जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने स्टेटमेंट्स को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं और अक्सर चर्चाओं का हिस्सा भी बनते हैं। तो ऐसे में जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अच्छे स्तर पर लोगों का मत जीता है और जब से उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री के पद पर आए हैं, तो जम्मू कश्मीर में लगातार कई आतंकी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में एक के बाद एक बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं, एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी ही है। वहीं टारगेट किलिंग को लेकर भी लगातार अब नई सरकार भी घेरे में है। तो ऐसे में जिस तरह से बढ़ते हुए आतंकवाद इस समय जम्मू और कश्मीर को अपने गिरफ्त में लिए हुए हैं, तो ऐसे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है। उनका कहना है कि उनकी सरकार बनने के बाद से जो लगातार आतंकी हमले कश्मीर घाटी में हो रहे हैं, वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बतौर मुख्यमंत्री बनने के बाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा खासा बहुमत लाने के बाद ऐसे कई तत्व हैं जो इस बात से खुश नहीं हैं और इसीलिए शायद इस तरह के आतंकी हमले जो हैं वो ज़्यादा तेज हो गए हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले भी पिछले साल भी हमने देखा और उससे पिछले साल भी, यानी कि तकरीबन 2-3 सालों से लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में आतंकवाद एक बार पुनः अपनी जड़ें पकड़ रहा है, लेकिन बीते समय में कश्मीर घाटी में हर एक दिन अगर कहें तो कहीं ना कहीं एनकाउंटर का दौर जारी है। बड़गाम में भी कल देखा कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों पर गोली जो है वो चलाने के प्रयास किए। उनकी जो इंजरी है वो इस हादसे में हुई है। उनके हाथ में और पैर में दोनों लोगों के गोली लगी है। इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो अनंतनाग हो गया या आज की अगर बात करें तो सेंट्रल कश्मीर में भी एनकाउंटर जारी है। तो ऐसे कई इलाके हैं, ऐसे कई कश्मीर के वो जगहें हैं जो कि संवेदनशील हैं। आतंकवाद वहां पर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है और आए दिन एनकाउंटर का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस पूरे मामले पर एक बड़ा बयान जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि आर्मी जिस तरह से एनकाउंटर करती है, यानी कि उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाता है, तो उन्हें ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें पकड़कर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। उनकी प्रॉपर इंटेरोगेशन होनी चाहिए कि आखिरकार ये आतंक फैलाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, मुख्य कौन वो लोग हैं जो शांति जो है जम्मू कश्मीर में नहीं चाहते। तो जाहिर सी बात है, अपने बयानों को लेकर पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कई बार जो है विवादों में रहे हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है, इस समय जो परिस्थितियां बनी हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है अपनी सरकार का बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। और ऐसे में हमने देखा कि हाल ही में उमर अब्दुल्ला दिल्ली का भी दौरा कर चुके हैं। दिल्ली भी पहुंचकर उन्होंने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ भी मुलाकात की है और इस बारे में उन्हें ये जानकारी दी है कि इस तरह की नीतियों को बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक मजबूत नीति हो, जो कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर जो है पुख्ता की जाए और प्रवासियों को लेकर जो कि कश्मीर घाटी में कामकाज के लिए रहते हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और केंद्र में भी जो बैठकों का दौर है वो जारी है और इससे पहले भी जम्मू संभाग के कई इलाकों में जो है आतंकी गतिविधियां हुई हैं, आतंकी घटनाएं जो हैं वो हुई हैं। तो ऐसे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान जो है वो कहीं ना कहीं सियासी माहौल को भी गरमा सकता है, क्योंकि अब सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, अलायंस की है। तो ऐसे में बीजेपी विपक्ष के रूप में जो है अब विधानसभा सत्र में जो है कई सारी बातों को ला सकती है, जो कि बहस का एक बड़ा मसला बन सकते हैं, जिसमें विशेष तौर पर आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर में लोगों की सुरक्षा का मुद्दा है और कई संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा का मुद्दा है। तो फिलहाल ये थी इस समय की खास जानकारी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान आता है जिसे लेकर इस समय सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं हलचल भी है। फिलहाल ये थी इस समय की बड़ी अपडेट। आप बने रहे नव भारत न्यूज़ 24/7 के साथ।